जी बिल्कुल। यूके पलट पीएचडी डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर आमिर करीम का जो मामला है उसके ऊपर एक जानिब तो डिप्टी कमिश्नर मुल्तान जो है वो इनको जॉब की यकीन दहानी जो है वो करा चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब देखा जाए तो वो बीजेडयू के अंदर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के अंदर टीचर भी रहे और विजिटिंग लेक्चरार भी रहे, यहाँ पर पढ़ाते भी रहे, लेकिन उनको बेदखल किया गया। ऐसी क्या वजूहत पेश आई जिनकी बिना पर उनको बेदखल किया गया? हमारे साथ हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए? एक जानिब डिप्टी कमिश्नर उनको जॉब की ऑफ़र करा रहे हैं, दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी का पॉलिटिकल डिपार्टमेंट जिन्होंने उनको विजिटिंग लेक्चरार पर अपने पास रखा, उनको बेदखल कर दिया गया। ऐसी क्या वजूहत पेश आई जिनकी बुनियाद पर बेदखल की? हर सेमेस्टर जब शुरू होता है तो हमारे पास कुछ कोर्सेज होते हैं जिसके लिए हम विजिटिंग पे लेक्चरर हायर करते हैं सिर्फ उस सेमेस्टर के लिए। उसमें इंग्लिश, इस्लामियात, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और इस तरह के दूसरे कोर्सेज होते हैं। उसके लिए हम बाकायदा एक डेमोस्ट्रेशन लेते हैं और हम मैसेज भिजवाते हैं लोगों को, वो लोग आते हैं, उसके बाद एक कमेटी उसको देखती है। इसी तरह हमने इनको भी हायर किया और ये आज से मेरा ख्याल 4 साल पुरानी बात है। इनका एक्सेंट बड़ा अच्छा है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 4 साल पहले ये पीएचडी नहीं थे, इन्होंने ये कहा मैंने मास्टर्स किया है यूके से। तो अगर मास्टर्स जो यूके का है वो एमफिल के बराबर है, एमफिल हमारी क्वालिफिकेशन है कि हमें लेक्चर चाहिए। कॉन्फिडेंस इनमें था, अच्छा बोलते थे, अच्छी पढ़ाने का अंदाज़ था, तो हमने कहा कि इनको मौका देना चाहिए। और उस वक़्त इन्होंने जो है वो हमें एक फ़ोटो कापी दी। उसके बाद जब कुछ दिन गुजरे तो ज़ाहिर है हमने ऑर्डर के लिए भेजना होता है, तो हमने कहा जी हमने ऑर्डर करवाने हैं तो आप हमें अपनी लेकर आएँ जो आपकी सनद है और वो, ताकि हम कर सकें। तो उन्होंने कहा जी कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, यानी टाल मटोल से काम लिया। मीनवाइल ही हमें कुछ शिकायत भी मौसूल होनी शुरू हुई स्टूडेंट्स की तरफ से कि वो कहते हैं जी कभी हमें पार्टी कर लें, कभी ये इस तरह कर लें, कभी जो है वो एक दो वाक़यात कोई सुनने में आए स्टूडेंट्स की तरफ से ही कि वो जो है हमसे मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें डिमांड करते हैं। तो जिसकी बुनियाद पर फिर वो दे नहीं रहे थे, ज़ाहिर है जो उनके अपॉइंटमेंट के लिए ज़रूरी था डॉक्यूमेंट, उसकी बुनियाद पर अल्टीमेटली हमने उनको फिर कहा कि नहीं जी आप ना पढ़ाएं। तो फिर उसके बाद से उन्होंने कभी हमारे यहाँ नहीं पढ़ाया। ये तो बात थी कि उनको हमने रखा और उसके बाद इन वजूहात की बुनियाद पर हमने उनको आपके कुछ दोबारा फिर मौका फैकल्टी दिया। के मेम्बरान हैं और इसके साथ साथ स्टूडेंट हैं जिनका ये कहना है कि हमें यूके का लालच देने के बाद जो है हमसे रकम भी बटोरी गई। क्या कहेंगे, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने इस हवाले से कोई कार्रवाई की? आप इस तमाम तर चीज़ों को सुपरवाइज़ भी कर रहे थे। क्या कहेंगे, आपकी फैकल्टी क्या इस हवाले से सही कह रही है? आपकी जानिब से या फैकल्टी की जानिब से कोई कार्रवाई की गई? नहीं, ये यूके जाने की तो बात ना कभी मेरे इल्म में आई जब वो मौजूद थे, क्योंकि मैंने आपको बताया जिस तरह के कोई फंक्शन कर लें, कोई पार्टी गेट टुगेदर कर लें, इस तरह की बातें मेरे आईं। हाँ, उनके जाने के बाद जब वो चले गए यहाँ से छोड़ के, तो उसके काफ़ी अरसे बाद एक हमारे कुलीग थे जो विजिटिंग पे थे, कोऑर्डिनेट भी करते थे, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि मुझसे उन्होंने कुछ पैसे लिए हैं कि मैं आपको बाहर भिजवाऊंगा, तो मैंने उनको दिए। तो मैंने कहा आपने कभी रब्ता मुझसे किया या मेरे इल्म में मिला? उन्होंने कहा नहीं, मैंने आपसे कोई रब्ता नहीं किया, ना आपसे कोई ऐसी बात की। मेरा ख्याल था कुलीग और कोई अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो इनिशियली उन्होंने कहा दें बाकी मैं आपसे लूँगा, लेकिन चूंकि अब उनसे रब्ता नहीं हो रहा इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। ये भी उनके जाने के काफ़ी अरसे बाद फिर उन्होंने मुझसे जो है वो ये बात शेयर की। तो इसलिए और किसी फैकल्टी मेंबर ने ऐसी कोई बात मुझसे शेयर नहीं की, ना किसी स्टूडेंट ने की कि यूके जाने का कोई झांसा दिया है। अब अगर दिया हो तो ज़ाहिर है ऑन इट्स ओन किया है। मेरी हद तक ये बात नहीं है। मेरे हद तक जो बात आई थी वो मैंने आपको बताया कि ये थी कि मुख्तलिफ हमने अरेंजमेंट करनी है, फंक्शन करना है, उसके लिए पैसे दे दें, या कोई गिफ्ट लेना उसके लिए करें, या जो है वो कोई और डिफरेंट किस्म की। ये बात सिर्फ एक फैकल्टी मेंबर की विजिटिंग की तरफ से आई, और वो आई जब उनके जाने के बाद हेड उन्होंने। ऑफ डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस जो है वो मौजूद थे, जिनका इस हवाले से ये कहना था कि इंतज़ामिया को हमदर्दी इंसानी बुनियाद पर ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ जो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी देखना चाहिए और उसके बाद ही मुस्तकिल तौर पर फैसला करना चाहिए कि इनके जो अगर इल्ज़ामात गलत साबित होते हैं तो फिर इनको जवाब देनी चाहिए, वरना इन तमाम तर जो मामलात हैं इनको एक बार ज़रूर परसू करना चाहिए। जी।